सभी को राम राम। चलिए हम प्रभु का नाम ले लेते हैं और फिर हमारी कथा हम प्रारंभ करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। 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 तो कल हमने देखा कि माता पार्वती का जन्म हुआ, मतलब जो सती जी थी उनका पुनर्जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में। उन्होंने फिर तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, और बहुत बहुत कठिन तपस्या की उन्होंने, कि मतलब इतना इतनी कठोर तपस्या की, और उनका नाम अपर्णा हुआ। इसीलिए आकाशवाणी हुई कि अब शिव जी से आपका विवाह हो जाएगा। यदि सप्तऋषि आपसे मिल जाएँ, आपके पिताजी आएँ तो आप उनके साथ चली जाएँ, और अगर सप्तऋषि आपसे मिले तो इस वाणी को सत्य जान लीजिएगा करके, ठीक समझना करके आकाशवाणी हुई। तो ये ब्रह्म की आकाशवाणी थी। और यहाँ पे फिर शिव जी का हमने देखा कि किस तरह से शिव जी यहाँ-वहाँ विचर रहे थे वैराग्य में, और जहाँ-तहाँ श्री रामचंद्र जी की कथाएँ सुन रहे थे। और फिर प्रभु श्री राम आए और उन्होंने कहा कि इस तरह से पार्वती माता का जन्म हुआ है, और आप उनसे विवाह कर लीजिए, वो सती माता का ही पुनर्जन्म है। और फिर हमने एक सीख सीखी कि माता पिता गुरु और स्वामी, इन चारों की बात बिना सोचे हमें हमेशा माननी चाहिए, तो हमारी तरक्की पक्की है। और इसीलिए महादेव जी ने भी स्वामी यानी कि प्रभु श्री राम की बात मान ली। और अब क्या होता है आगे हम देखते हैं। पार्वती पहिं जाय तुम्ह प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरी पट एहु भवन दूरी करेहु संदेहु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो अब क्या हुआ, सप्तऋषि शिव जी के पास गए और महादेव जी को देख के बड़े सुहावने वचन कहने लगे। और फिर महादेव ने क्या कहा, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए, उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए, और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। मतलब माता के पास जाइए और पार्वती के पास जाइए, और फिर देखिए कि क्या है, परीक्षा लेके आइए। सप्त ऋषियों को भेजा शिव जी ने पार्वती जी के पास। ऋषियों ने जाकर कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। अब ये जो सप्त ऋषि है एग्जाम लेने आ गए, टेस्ट लेने आ गए माता पार्वती का, कि क्या है देखते हैं। चलिए, किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो, भेद हमें बतलाओ, ये सब कहने लगी। अब देखिए, सुनत बचन बिह से ऋषय गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी कहु बसेव कि सुगेह। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रहे पार्वती जी की बात सुनते ही पार्वती जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं शिव जी की आराधना कर रही हूँ और शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। नारद जी ने इस तरह से कथा कही थी। तो ये कह रहे हैं पार्वती जी की बात सुन के पहले हँस पड़े, वो हँसने लगे ज़ोर से और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? नारद जी की बात सुन के किसका घर बसा है जो तुम उनकी बात सुन रही हो? जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर-बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं, मतलब सबको बैरागी ही बनाना चाहते हैं। इस तरह से बस टेस्ट ले रहे हैं वो नारद मुनि के बारे में ऐसा-वैसा कहकर। और ऐसे वर की कहो तुम्हें क्या सुख देगा, मतलब ऐसा अगर वर मिल भी गया, जो जिस तरह से हमने देखा ना वेश एंड ऑल, तो उस तरह से मिल भी जाए तो फिर क्या होगा? तो उनके बहकावे में मत आओ, नारद जी के बहकावे में मत आओ। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागे भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक जगह मिली? ऐसे कि ऐसे लोगों के घर पे भी कभी कोई लेडीज़ रह सकती हैं क्या? स्त्रियाँ रह सकती हैं क्या? अभी भी हमारा क्या, हम मान लो
हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचार के रखा है, कोई और है जिसके बारे में हमने सोच के रखा है, बहुत ही सुख देगा, बहुत ही यश है उसका और वो सब दोषों से रहित भी है। ऐसे वर को लाकर तुमसे हम मिला देंगे, शिव जी के लिए छोड़ दो अब करके कह रहे हैं। अब ये देखिए क्या कहती है माता, अब सप्तऋषियों से क्या कह रही है, आपने सही कहा कि मैं पर्वतराज की पुत्री हूँ, इसीलिए मैं कभी हट नहीं छोड़ूंगी, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। अर्थात जैसे हमने देखा गुरु की बात माननी चाहिए, माता जी वही कह रही है, माता पार्वती की बात माननी चाहिए और मैं मानूंगी ही। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाहि, सन तेहि सन काम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रही है माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है, मतलब जिसके मन में जो भा गया। जैसे हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं, फूड चॉइसेस भी होती हैं, किसी को कोई खाना अच्छा लगता है, किसी को तीखा, किसी को मीठा, तो हमारे यहाँ भी भगवान सबके अपने अपने मन के हिसाब से देख देख सकते हैं। तो वही कह रही है जिसके मन को जो भाए वो उन्हीं में रम जाए। इसीलिए मैं अपने लिए, अपने शिव जी के लिए अब मैं अपना मन हार चुकी हूँ। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, आप जाकर वहाँ कहीं विवाह करवा लीजिए। मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाली। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट है कि मैं शिव जी की ही रहूँगी, नहीं तो कुँवारी ही रहूँगी। ब्याह करूँगी तो सिर्फ शिव जी से ही करूँगी। फिर उन्होंने पैर पड़ के कहा और देख के प्रेम ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी आपकी जय हो, मतलब एग्जाम में वो पास ही हो गई है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है, ऐसा कहकर सर नवाकर वो चले गए। उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे, मतलब बहुत खुश हो गए, क्योंकि देखा उन्होंने पार्वती माता को कितना प्रेम है महादेव से। अब जाके उन्होंने हिमावन हिमावन के पास गए और फिर कहा कि अब पार्वती जी को आप घर ले आए, शिव जी के पास ले जाके उनकी सारी कथा फिर सुनाई। मतलब पहले तो हिमावन जी को बोल दिया। अब पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी भी आनंद मग्न हो गए, मतलब शिव जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके फिर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे, वापस खुश हुए और फिर वो ध्यान में बैठ गए। अब उसी समय तारक नाम का एक असुर पैदा हुआ। तारक एक ना तारकासुर करके एक असुर था। उस समय वो पैदा हुआ, बड़ा ही बलवान था वो। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र शंभूत सुत, एजितई रन सोई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। ब्रह्मा जी ने फिर, सभी देवी देवता बड़े परेशान थे कि क्या करें, और ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा, अर्थात शिव जी का जब पुत्र होगा वही इसे तारकासुर से जीत पाएगा, ऐसे नहीं जीतेगा। और उन्होंने, वैसे भी पार्वती जी ने शिव जी के लिए, शिव जी को पति बनाने के लिए बहुत तप कर ही लिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि शिव जी यहाँ पे समाधि लगाए हुए बैठ गए। अब शिव जी जब तक उठेंगे नहीं समाधि से, तब तक विवाह होगा नहीं। बाकी पार्वती जी ने तो तपस्या करके अपनी रेडी होके बैठी हैं। अब क्या करें, शिव जी को कैसे उठाएं? तो फिर तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में एक शोम उत्पन्न करे, तब हम शिव जी के चरणों में सिर रखे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे। शिव जी खुश हुए, बस उन्होंने कुछ कहा नहीं और बैठे हैं समाधि लेके। तो फिर ये दिया सॉल्यूशन दिया कि आप कामदेव जी के पास जाइए। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असुमार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो अब जैसे ही कहा कि कामदेव, कामदेव जो है वो 5 बाण धारण करते हैं और फूलों का बाण होता है। कभी आप अगर देखेंगे तो कामदेव जी का फूलों का बाण होता है। ये सब केबीसी में भी एक बार सवाल पूछा गया, कौन से देवता के पास फूलों के बाण होते हैं।
तो वो कामदेव जी हैं। तो फिर देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति सुनाई और कामदेव जी ने हँस के कहा, शिव जी से विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है, मतलब कुछ न कुछ मेरा कल्याण नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। एक और नई सीख हमें सीखने मिली है कि हमें दूसरों की हमेशा जितनी हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए, जितना हो सकता है उतना उपकार हमें करना चाहिए। ऐसी ऐसा वेद बताते हैं कि यही परम धर्म है। यदि किसी को हेल्प चाहिए, हम बच्चों को भी सिखाते हैं, स्कूल्स में भी बोलते हैं, हेल्प अदर्स एज़ एंड व्हेन नीडेड। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कामदेव जी कह रहे हैं, दू क्योंकि उपकार करूँगा तो वो मेरा परम धर्म होगा। आप सब पे अगर आप सबका मैं काम करूँगा तो ये तो मैं मुझे परम धर्म मिलेगा। हाँ, अगर शरीर छूट भी जाए तो संत हमेशा उनकी बड़ाई ही करते हैं। तो हमने देखा शिव जी को कामदेव मर्दन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वही कथा यहाँ पे बताई जा रही है। अब सिर नवा के कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर आगे चले। अब कामदेव जी ने डिसाइड कर लिया है कि शिव जी को उनकी समाधि से उठाना ही उठाना है। अपना बाण लिया फूलों का और वो निकल पड़े। जैसे ही वो गए, तब उसने अपना प्रभाव ऐसे फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस मतलब इस तरह से उनका फैला सारा का सारा प्रभाव कि सारे संसार के सभी लोग काम के वश में हो गए। और वो भी कैसे, मतलब हर कोई जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर विचर सभी, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जितने भी थे वे सभी अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सभी ब्रह्मचारी धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य सारी सेना, मतलब ये जैसे ही गए, ये सब जितने भी अच्छे गुण वाले थे, ज्ञान वैराग्य, ये सब जो अच्छी अच्छी चीजें थी, ये भी सब डर के धूम दबा के भाग गए। इतनी तीव्रता से निकले कामदेव जी। और जैसे देखा कि सभी जगत में यही चल रहा है, सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली ना चल समाधि से, को पे हृदय निकेत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, पर शिवजी अचल समाधि न डगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। बहुत कोशिश की उन्होंने, बाण मतलब आजू-बाजू नदियाँ थी, कहीं आवाज़ें की, नेचर बहुत सुंदर कर दिया। कोई और होता तो उनके मन में काम की भावना आ ही जाती, परंतु शिवजी बिल्कुल हिले भी नहीं। तो अब इन्हें गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अब क्या किया कामदेव ने, तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के सीधे हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। उनके मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। क्या किया, तीसरा नेत्र, जैसे शिव जी की 2 आँखें, एक तीसरी आँख होती है यहाँ पे, बच्चों के लिए भी मैं कह रही हूँ, तो तीसरी आँख यहाँ ड्राइंग देखना कभी उतारी हुई होती है, तो वो नेत्र उन्होंने खोले और जब बहुत गुस्सा आता है शिव जी को, तभी वो तीसरा नेत्र खुलता है। उस समय उन्हें कामदेव दिखे, तीसरा नेत्र खोला और वो कामदेव भस्म हो गए, मतलब उसमें से अग्नि निकली और जल गए, भस्म हो गए, मतलब बिल्कुल जल के राख हो गए कामदेव। तो इसीलिए इसीलिए शिव जी को कामदेव मर्दन भी कहा जाता है। अब ये जैसे ही हुआ, मतलब इतना इस तरह से भस्म किया, तो उनकी पत्नी जो थी, कामदेव की पत्नी देवी रति, वो बहुत ही विलाप करने लगी शिव जी के पास, बहुत ही रोने लगी और कहने लगी। अब फिर प्रभु ने कहा उनसे, हमारे शिव जी ने, अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंगु, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। महादेव क्या कह रहे, क्योंकि वो इतना विलाप कर रही थी, बड़ी दुखी थी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनग्न होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। कब मिलेंगे आप अपने पति से, ये सुनिए। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए
यदुवंश में श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, अवतार होगा, तब तेरा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न, शिव कृष्ण जी के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, उनके रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। फिर कह दिया रति से उन्होंने इस तरह से, क्योंकि महादेव तो भोलेनाथ है, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। रति जी इतना ज़्यादा उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी, बड़ा रो रही थी वो कि मेरे पति के साथ ऐसा हुआ, और भोलेनाथ जल्दी खुश भी हो जाते हैं, इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं उन्हें। तो फिर उन्होंने इस तरह से उन्हें वरदान दिया कि आपके पति से आप त्रेता द्वापर युग में कृष्ण के घर पे जो जन्म होगा प्रद्युम्न का, उनसे मिलेंगी। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। अब ये सब कथा कह दी, उसके बाद कहा कि अब ये सब ब्रह्मा जी और जो लोग थे सारे आए भगवान शिव जी के पास, और क्या कहा, सकल सुरन के हृदय मस शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चहई, नाथ तुम्हारो विबाहु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि आपका विवाह हमें देखना है, हे कामदेव के मर्दन, हमें आपका विवाह देखना है। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें आप अब उनसे आप विवाह कर लीजिए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन के, सभी देवता देवी देवताओं की प्रार्थना सुन के शिव जी प्रसन्न हुए और कहा कि ऐसा ही हो। उचित अवसर पाकर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। फिर वापस वो सप्तऋषि वापस हिमाचल जी के घर गए। कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब बाझूट तुम्हारपन, जा रे काम महेश, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ये हिमाचल जी के पास जाने से पहले यहाँ पे कह रहे हैं ये सप्तऋषि पार्वती जी को कि काम जो थे, मतलब काम के देवता जो थे, उन्हें शिव जी ने भस्म कर दिया है, अब विवाह क्या ही होगा करके कह रहे हैं। तो माता जी कहती है, मतलब ये कह रहे हैं किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, माता जी कह रही है सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा ही की है, मतलब ये सब ज्ञानी है वो, यही जान के मैंने उनकी सेवा की है। हियम हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुन के हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और फिर हिमाचल जी के पास गए। पर्वतराज को सब हाल कह सुनाया कि इस तरह से कामदेव का भस्म हो गया है, और रति के वरदान की बात भी बताई कि शिव जी ने ऐसे ऐसे किया है। अब लग्न निश्चय कराकर लिखवा दीजिए, लिखवा लिया। लग्न मतलब डिसाइड कर ली डेट और शादी की। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की जाकर ब्रह्मा जी को दे। इनविटेशन कार्ड जैसे हम भी भगवान को पहले चढ़ाते हैं, यहाँ पे हिमावन जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी को ये वहाँ पे उन्हें लग्न पत्रिका दे दीजिएगा सप्तऋषियों से। और फिर बस फिर बाजे गाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजने लगे। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुबद, करही अप्सरा गान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सब देवता अपने अपने भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, मतलब अब शुभ शगुन हो रहे हैं, सभी देवी देवता भी तो शादी में आने ही वाले हैं। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। अब सुनिए श्रृंगार कैसा हो रहा है हमारे शिव जी का। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया है। शिव जी के तो जटाएं होती है, लंबे बाल और जटाएं होती है, वही उनका मुकुट है, और सांपों के मोर सजाए गए हैं। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी तो एकदम सीधे साधे है ना, कुछ मतलब सोना चांदी ऐसा ये सब कुछ भी नहीं है, मुकुट फुकुट एकदम सरल सीधे जैसे हैं वैसे ही है। और अब दूल्हे बन रहे तो भी वो वैसे ही एज यूजुअल तैयार हो रहे। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर
नरमुंडों की माला थी। तो ये सब तो हम जानते हैं, कभी गले में यहाँ पे देखिए आप कभी-कभी ब्लू कलर का होता है शिव जी के गले के पास, नीलकंठ भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से बहुत ही ज़हर निकला था, तो जो ज़हर था वो हमारे शिव जी ने सारा का सारा ज़हर पी लिया था, तभी यहाँ पे सारा नीला-नीला रहता है, नीलकंठ बोलते हैं। मतलब सारा विष उन्होंने पी लिया था इसीलिए। तो नीलकंठ कह रहे वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है कि ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। हमारे शिव जी बड़े अच्छे से तैयार हो गए, बस बारात अब बैठ गए। बैल नंदी मतलब उनकी सवारी है। जैसे हम सब जानते ही हैं, बैल उनकी सवारी होती है। मंदिर के बाहर भी देखिए नंदी उतारे हुए होते हैं इसीलिए क्योंकि वो उनकी सवारी है। जिनके कान में भी कहा जाता है ना कि नंदी के कान में ऐसी मान्यता है कि जो चाहिए अगर वो वर माँगते हो तो वो शिव जी तक पहुँच जाता है। तो वही बैल पे बैठ के चल पड़े और सब विष्णु, ब्रह्मा सभी देवी-देवता साथ में। अब सुनिए विष्णु कहा अस बिहसि तव बोली सकल दिसिराज बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो, हम लोगों की बारात वर के योग्य नहीं है। मतलब जो विष्णु भगवान हो रहे उनके अलग हैं, एक टोलियां अलग अलग चले अपने अपने समाज के साथ करके वो हँस के बोलने लगे, कहीं पराए नगर में हमारी हँसी ना हो जाए। विष्णु जी थोड़े बहुत हँसी-ठिठोली कर ही लेते हैं, जैसे हम जानते हैं, तो वो इस तरह से कहने लगे और महादेव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान विष्णु भी व्यंग्य वचन व्यंग्य वचन नहीं छूटती उनसे, मतलब कुछ ना कुछ तो व्यंग्य करते ही हैं। क्योंकि ये लोग एकदम सादे सिंपल लोग हैं, दूल्हे राजा और भगवान विष्णु देवी-देवता है जो बहुत अलंकार और पहन के रहते हैं, तो डिफरेंट दिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि अलग-अलग इसलिए अपनी-अपनी जाति में चली जाए। और बारात सुनिए कैसी है इनकी, मतलब जो बाकी लोग हैं बाराती, कोई बहुत दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल है, सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से मुख है। गणों की अनगिनत वेशों की कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनी योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन नहीं कर सकते। भूत-प्रेत नाचते हैं और सब बड़े मौजी हैं। हम सब जानते हैं भूत-प्रेत और भी होते ही हैं, शिव जी के ही लोग हैं। तो अपने आराध्य की शादी में आ गए और किस और कह रहे हैं जैसा क्या कह रहे हैं, जैसा दूल्हा वैसे ही बारात बन गई है। भूत-पिशाच सभी आ गए, जैसे देखे वैसे अब सब और यहाँ पे हिमाचल जी के घर पे सब सजावट हो रही है, क्योंकि बेटी का ब्याह है, तो सभी सजावट यहाँ पे हो रही है। अब जैसे ही जगदम्बा ज अवतरिसो पुरु पुरबरनी की जाय रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जिस जिस जगह पे जिस नगर में स्वयं जगत जननी का जन्म हुआ हो वहां पे किसी चीज की क्या कोई कमी हो सकती है, रिद्धि सिद्धि संपत्ति हर चीज बहुत कुछ बहुत बहुत कुछ वहां पे बढ़ते ही जाते थे। अब जैसे ही बारात आई, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता-पिता पूछते हैं, तब वे भय से काँपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। बारात आती है ना, जैसे गलियों में से रोड पे से निकल के आती है, वहाँ भी अभी आ रही है हिमावन जी के घर पे। तो बीच में जो लोग हैं, नगर के लोग सारे निकट आके देख रहे हैं और देख-देख के सब डर-डर के जा रहे हैं। बड़े लोग तो फिर भी खड़े हैं जो समझदार हैं और जो बच्चे हैं वो तो अपने प्राण बचा के भाग रहे हैं और कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? क्या कहें, ये भी कोई बात है? कोई बात हमसे कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। मतलब ये जो वेशभूषा है, इसे देखकर उन्हें लग रहा है कि ये तो कोई पागल ही दूल्हा है। हमारे साथ भी होता ही है ना, हम तो वेशभूषा से ही आज के युग में डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि कौन कैसा है। मन किसी का नहीं देखते, प्रेम किसी का नहीं देखते, बोली किसी की नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? वेशभूषा ही देखते हैं। किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो अच्छा है,
खराब कपड़े या फटे या थोड़े कम महँगे कपड़े पहने, तो फिर वो थोड़ा नीचा है, ऐसा देखते हैं पर ये गलत है। वेशभूषा से कभी हमें किसी का कैरेक्टर, किसी का बिहेवियर हमें मानना नहीं चाहिए। हमने पहले भी देखा हनुमान जी, जाम्बवन जी, जिनका वेश मतलब शरीर से वो हमारी तरह नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन नाम उनका बहुत है। शिव जी भी भले ही उनका वेश कुछ अलग तरीके से, पर वो त्रिकालदर्शी है, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं मतलब जो ना समझे वो ऐसे समझ रहे हैं। समुझि महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाहि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। और शिव जी का सम्मान समझकर सब लड़कों के माता-पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि डर की कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं उन्हें तो सही-गलत की पहचान वैसे उस उम्र तक हो ही जाती है, स्पेशली मम्मी-पापा को, माता-पिता। तो बच्चों को समझा रहे हैं कोई डरने वाली बात नहीं, ये तो शिव जी हैं। अफ़गान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने के लिए दिए और फिर शुभ आरती, मंगल आरती और गाने लगी, स्त्रियाँ मंगल गीत गाने लगी और आरती की थाली लेके आ गई पार्वती जी की माता, और उनकी माता का नाम था मतलब जो मैना देवी थी वो पार्वती माता की माँ जो मैना देवी थी, आरती लेके थाली की आ गई अब दरवाज़े पर। अब देखिए ये मतलब यहाँ से कल हम वापस जुड़ेंगे, समय अभी हो गया है हमारा। यहाँ तक हम रुकते हैं कि थाली लेकर आई, पर यहाँ ट्विस्ट ये है, क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि जो माता जैसे आरती उतारी है, कभी भी कोई सासू अगर जवाई की आरती उतारती है तो बहुत खुश होती है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा वर मिला है, मेरी बेटी इनसे ब्याही जा रही है। पर यहाँ मैना देवी दुखी हो गई। ये ट्विस्ट है, क्यों दुखी हुई, क्या बात थी, इसकी कथा हम कल वापस 6 बजे जुड़ के मिलेंगे। आज की कथा का यहीं समय हमारा हो गया है, विश्राम देते हैं कथा को। एक चौपाई ले लेते हैं, जो घर में सभी को आनी है और अर्थ सहित। अर्थ तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज रही हूँ, पर गानी बिल्कुल सभी को है। चलिए ले लेते हैं। हो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो चलिए कल शाम 6 बजे फिर हम मिलते हैं। जय सिया राम।